क्या जो जयराम ठाकुर है मुख्यमंत्री, चूंकि सरकार उनकी है, सारी जिम्मेदारी उनकी है, क्या उन पर भी आप एक्शन लेंगे? जो भी दोषी होगा, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ माफ नहीं किया जा सकता। ओआरओपी का क्या हुआ? और फिर अग्निवीर पर जवाब दें। पिछले 5 साल में कितनी नौकरियां दी आपने? दी तो छोड़ दीजिए, कितनी नौकरियां छीनी आपने? इनको एक वोट किसी नौजवान का मिल ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह खुलकर सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आज बीजेपी के खिलाफ चार्जशीट जारी की है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा जी है। पवन खेड़ा जी, आज जो आपने ये लूट की छूट जारी की है, क्या है इसमें और इसका मकसद क्या है? इसमें एक लेखा जोखा है पिछले 5 साल में जो घोटाले हुए हैं। जो वादा खिलाफी तो चलो बहुत होती है इनकी सरकारों में, लेकिन जो घोटाले हुए हैं, वो भर्ती घोटाला हो, वो कोविड में पीपीई किट की खरीद का घोटाला हो, वो आउटसोर्सिंग का घोटाला हो, ऐसे अनेक घोटाले। ये 23 पेज की चार्जशीट है जिसमें एक पूरी लिस्ट है इनके घोटालों की। ये लिस्ट आज जनता से साझा की गई। जब हमारी सरकार बनेगी, दिसंबर से ही हम इन तमाम घोटालों की जांच बैठाएंगे और जितने भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। सबसे ज़्यादा फोकस आपने जो भर्ती घोटाला है उसको लेकर कहा और कहा कि इस पर कमीशन आप बैठाएंगे इंक्वायरी को लेकर। तो क्या जो जयराम ठाकुर है मुख्यमंत्री, चूंकि सरकार उनकी है, सारी जिम्मेदारी उनकी है, क्या उन पर भी आप एक्शन लेंगे? जो भी दोषी होगा, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ माफ नहीं किया जा सकता। और ये जानबूझकर किया गया खिलवाड़ है। जहां उनकी भर्ती एक पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए थी, जैसे कि हमारी सरकारों में होता है, वहीं आप पैसे लेकर पेपर दे रहे हो, पैसे लेकर पोस्ट दे रहे हो। ये कैसे माफ किया जा सकता है? उसमें कोई भी जिम्मेदार हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शिमला के पंचायत भवन के बाहर 2 पोस्टर लगे हैं, मैंने आज देखा। एक पोस्टर कांग्रेस का है, एक बीजेपी का। बीजेपी ने लिखा है कि जो तीर्थ धाम है उनका उन्होंने उद्धार कराया है। उसमें उन्होंने काशी विश्वनाथ से लेकर तमाम जो धाम है उनका जिक्र उन्होंने किया। राम मंदिर तक का जिक्र है उसमें, अयोध्या के। और ये कहा है कि उसके नाम पर देवभूमि में लोग उन्हें वोट करें। उसके नीचे कांग्रेस का एक पोस्टर है जिसमें 1 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कही गई। दोनों बहुत ही विपरीत दिशा की चीज़ें हैं। क्या आपको लगता है कि देवभूमि में लोग नौकरी के लिए वोट देंगे या फिर जो यहाँ लोग हैं वो मंदिर के लिए जाएंगे? एक होता है राजधर्म। राजधर्म क्या होता है कि लोगों की मुसीबतें दूर करें, नौकरी मिले, महंगाई कम हो, भ्रष्टाचार न हो, लोगों का जीवन सुलभ बने। अगर आप वो नहीं करोगे तो आप राम के भी दोषी माने जाओगे। भगवान राम भी आपको माफ नहीं करेगा। तो आपको बताना चाहिए कि पिछले 5 साल में कितनी नौकरियां दी आपने? दी तो छोड़ दीजिए, कितनी नौकरियां छीनी आपने? अकेले जून का अगर आंकड़ा पूरे देश का आप निकालोगे, करोड़ों नौकरियां एमएसएमई सेक्टर में खत्म कर दी। 1 जून की ही बात बता रहा हूं मैं आपको। तो इस तरह से अगर ये करेंगे तो भगवान राम भी इन्हें माफ नहीं करेंगे। आप लोगों ने कहा कि आप लोग पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे, वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो सेना को लेकर, सैनिकों को लेकर वोट मांग रही है हिमाचल में। और सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सेना से जुड़े रहे मौजूदा या भूतपूर्व जवानों की संख्या बहुत ज़्यादा, उनके परिवारों की संख्या ज़्यादा है और सरकार बनाने में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जवाब दें, ओआरओपी का क्या हुआ? ये तो जवाब दें, ये रिटायर्ड हमारे जो सेना अधिकारी हैं, सेना के कर्मचारी हैं, उनको। और फिर अग्निवीर पर जवाब दें। अग्निवीर जिस तरह की ये योजना लाए हैं, इस योजना को लेकर इनको एक वोट किसी नौजवान का मिल ही नहीं सकता। 4 साल में एक नौजवान को आप रिटायर कर देंगे, ये किस तरह की योजना है? तो न तो ओआरओपी के नाम पर इनको अब वोट मिल सकता है, न अग्निवीर के नाम पर इनको वोट मिल सकता है। हिमाचल का इतिहास रहा है कि सत्ता बदलती रहती है 5 साल में। बीजेपी कह रही है कि वो इस इतिहास को बदल देगी इस बार और दोबारा लगातार सत्ता में आएगी। कांग्रेस के बीच अंतर्कलह चल रही है, किस तरीके से इसको आप देख रहे हैं? कांग्रेस के बीच कोई अंतर्कलह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह खुलकर सामने आ रही है। अब वो नड्डा जी को कितनी टिकटें मिली, अनुराग ठाकुर को के हिस्से में कितनी टिकटें गई, धूमल साहब को टिकट ही नहीं दी गई, जयराम ठाकुर जी का तो कुछ समझ में आता नहीं, न 3 में न 13 में। तो हमारी तो कोई अंतर्कलह है नहीं। इनके यहाँ मालूम ही नहीं पड़ता कि चल किसकी रही है। चला रहा है कोई रिमोट कंट्रोल लेकर दिल्ली में। सीएम फेस का क्या अनाउंस आप लोग करेंगे? प्रतिभा सिंह होंगे, सुक्खू जी होंगे, कौन जिनका होगा? अभी मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी का जयराम ठाकुर, वो उन्हीं का नाम अनाउंस करके बता दें, फिर आप हमसे पूछिए। एक आखिरी सवाल,
राहुल गांधी अभी तक हिमाचल चुनाव से दूर हैं, क्या रुकिए, इसकी अभी कोई वक्त वजह आने है? दीजिए। अभी हमारा तमाम नेता आ रहे हैं। प्रियंका जी की तारीखें मैंने आपको बताई हैं, आने वाले दिनों में आपको और भी साझा किया जाएगा। तो पवन खेड़ा, जिनका कहना है कि इस बार जो बीजेपी है वो सत्ता से बेदखल होगी और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उत्कर्ष कुमार सिंह, अनसीन इंडिया, हिमाचल।